नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। नवरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? उत्तर है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है। इसका विवरण है 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है, भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू में ही इसे मंजूरी दे दी है। पीपीई प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए 9 अधिकृत NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस एक DRDO प्रयोगशाला है। इसने भी परीक्षण के बाद पीपीई किट को प्रमाणित किया है। अगला है कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका विवरण भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE सूची में 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। सूची न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद नैस्डैक का बाजार पूंजीकरण 13.8 ट्रिलियन डॉलर है। नैस्डैक भी अमेरिका का ही स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर उर्जित पटेल। विवरण है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के कार्यकाल के लिए NIPFP के अध्यक्ष होंगे। वह विजय लक्ष्मण केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल RBI के उप गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं और 2016 से 2018 तक उन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? उत्तर है 125 दिन। विवरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे लाखों प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के समर्पित कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसे बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से लॉन्च किया गया है। यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों के लिए चलाई जाएगी। 12 अलग अलग मंत्रालय या विभाग इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्य करेंगे। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम विषय क्या है? उत्तर है हर एक्शन मायने रखता है, एवरी एक्शन काउंट्स। विवरण है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने निर्णय लिया था कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? उत्तर है भारत। भारत, जिसे हाल ही में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अगस्त 2021 के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको और केन्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। ट्यूनीशिया 2021 जनवरी में परिषद के अध्यक्ष के रूप में शुरू होगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगला, किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी इसका पूरा नाम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विवरण, केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने सिडबी को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य होगा। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रतिवर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। अगला, स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? उत्तर है फेसबुक। विवरण, फेसबुक ने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है। इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक से ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसे विकास के तहत फेसबुक उत्पादों का समर्थन करने की उम्मीद है। अगला, कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। विवरण, मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेजी देखी गई है। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,68,818 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रही है। अगला, $1,50,000 शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उत्तर है पी हरिकृष्ण। विवरण, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं जो $1.5 लाख शतरंज मास्टर्स के साथ जारी है। चेसबल मास्टर्स एक 12 खिलाड़ी टूर्नामेंट है जिसे दुनिया के शीर्ष 6 खिलाड़ियों द्वारा शीर्ष रैंकिंग सूची में खेला जाना है, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, चीन के लिंग डैरेन और USA के फैबियानो कारुआना शामिल हैं। अगला, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? उत्तर है 43। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भारत 43वें स्थान पर ही था, 2017 में 45वें स्थान पर फिसला था और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंचा था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण बनी हुई है। अगला, अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे ध्वस्त कर दिया गया है किस देश में स्थित है? उत्तर है उत्तर कोरिया। विवरण, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कहा है कि उत्तर कोरिया ने अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय की इमारत को ध्वस्त कर दिया है जो कोरियाई सीमा के उत्तर में स्थित थी। इस गंभीर घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में हाल ही में गिरावट आई है। उत्तर कोरिया ने पहले दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर सैन्य कार्यवाही में संलग्न होने की धमकी दी है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से
उत्तर कोरिया के कैंसांग में 2003 में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया था। कैंसांग औद्योगिक परिसर एक संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर कोरियाई और दक्षिण कोरियाई दोनों द्वारा संचालित है। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय या थीम क्या है? उत्तर है प्रेषक एक जीवन रेखा है। विवरण, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस IDFR दुनिया भर में हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस प्रेषक एक जीवन रेखा है के विषय के साथ मनाया गया। अगला, चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स GWM ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है महाराष्ट्र। विवरण, चीनी कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स GWM ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। GWM भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली नवीनतम चीनी वाहन निर्माता कंपनी है। इस निवेश से 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कंपनी ने भारतीय बाजार में $1 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की पुष्टि की है। अगला, नाबार्ड की निवेश शाखा नैब वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? उत्तर जय किसान। विवरण, नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की निवेश शाखा नैब वेंचर्स फंड ने ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नैब वेंचर्स मई 2019 में 500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित कॉर्पस के साथ लॉन्च किया गया था। मुंबई स्थित स्टार्टअप में 30 करोड़ के फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में निवेश किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।